नमस्कार। कोरोना महामारी के दौरान भी उत्तर प्रदेश के अंदर सियासत जारी है। बीएसपी प्रमुख मायावती बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस पर हमलावर हैं। आपने बीते कुछ दिनों में देखा है कि मायावती ने चाहे वो जब कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बसें चलाई प्रवासी मजदूरों के लिए वो मसला हो, या राजस्थान सरकार ने जब उत्तर प्रदेश सरकार से ये कहा कि कोटा से जो छात्र गए हैं उनको लेकर जब उन्होंने अपना बिल भेजा, उसका जो मसला है किराए का मसला, उसको लेकर भी मायावती कांग्रेस पर हमलावर दिखाई दी। तो उत्तर प्रदेश की सियासत में सवाल यह पूछा जा रहा है कि आखिर मायावती कांग्रेस पर इतनी ज्यादा हमलावर क्यों है। बीजेपी के खिलाफ वो इतनी हमलावर नहीं दिखती जितनी कांग्रेस के खिलाफ है। कांग्रेस ने भी सामने आकर इस बात का जवाब दिया है और मायावती पर के लिए कहा है कि वो दलितों के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश में नहीं बोलती, उनके लिए आवाज नहीं उठाती। इसको लेकर बीएसपी और कांग्रेस दोनों के बीच में सियासत जोरों पर है। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com और आपसे हमारा ये जुड़ाव और गहरा हो, इसके लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जरूर क्लिक करें। मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश की सियासत पर, जिसमें मायावती कांग्रेस पर जोरदार तरीके से हमलावर है। कांग्रेस ने सामने आकर, जब मायावती ने अपने ट्वीट्स के माध्यम से कांग्रेस पर हमला बोला, तो कांग्रेस ने भी सामने आकर इन बातों का जवाब दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीएल पूनिया ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी प्रवासी मजदूरों और श्रमिकों के साथ खड़ी है, जबकि मायावती सिर्फ इस मसले पर कांग्रेस पर सिर्फ राजनीति कर रही हैं और कांग्रेस पर वो निशाना साध रही हैं। उन्होंने कहा कि जब उत्तर प्रदेश में दलितों का उत्पीड़न हो रहा है तो उस पर मायावती क्यों चुप्पी साध लेती है। उन्होंने कुछ दलित उत्पीड़न की घटनाओं का उदाहरण भी दिया। लेकिन इस पूरी सियासत को अगर हम ऐसे समझें कि उत्तर प्रदेश में आखिर मायावती क्यों परेशान हैं जब से प्रियंका गांधी सक्रिय हुई हैं। हमने जो बीता लोकसभा चुनाव है 2019 का, उसे भी देखा है और उसके चुनाव परिणामों को अगर हम देखें तो बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी ने अपने पिछले चुनाव के मुकाबले कुछ बेहतर प्रदर्शन किया है। इस चुनाव में उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया, लेकिन बाद में उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया और इस गठबंधन में कांग्रेस को शामिल करने के खिलाफ भी वो रही। एक बार को खबरें ये भी आई थी कि अखिलेश यादव चाहते हैं कि इस गठबंधन में कांग्रेस को शामिल कर लिया जाए, लेकिन मायावती इसके लिए तैयार नहीं थी। ऐसे में ये गठबंधन नहीं हुआ और एसपी, बीएसपी और आरएलडी ने उत्तर प्रदेश में मिलकर चुनाव लड़ा। उसके बाद जब नागरिकता संशोधन कानून को लेकर उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन हुए तो प्रियंका गांधी वाड्रा कहीं ज्यादा सक्रिय दिखाई दी मायावती और अखिलेश के मुकाबले। और अब जब प्रवासी श्रमिकों का मुद्दा सामने आया और जब प्रियंका गांधी वाड्रा ने बसें उत्तर प्रदेश में चलवाई, तो लॉकडाउन के दौरान जब पॉलिटिकल कार्यक्रम बंद हैं, इस दौरान कांग्रेस पार्टी को अच्छा खासा स्कोर मिला और लोगों ने भी इस बात को कहा कि प्रवासी मजदूरों के लिए अगर बसें दी गई थी कांग्रेस की तरफ से तो उन्हें चलाया जाना चाहिए था। तो ये जो मसला है, इस मसले से मायावती को अपनी जमीन खिसकती भी दिखाई दी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर प्रियंका गांधी लगातार दलित मुस्लिम पिछला जो गठजोड़ है उस पर काम कर रही हैं और जो प्रियंका गांधी की पूरी टीम है वो इन तीन तबकों को, वैसे तो सारे तबकों को, लेकिन इन तीन तबकों पर खासा एड्रेस उन्हें कर रही है। और हमने देखा था कि नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ जब कई घरों में प्रियंका गांधी गई थी मुस्लिम परिवारों के मिलने और उनका दुख दर्द जाना था और उन्होंने कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि वो इस लड़ाई को लड़ेंगी। तो कुल मिलाकर मायावती, बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती, उत्तर प्रदेश की कई बार मुख्यमंत्री रही मायावती को ऐसा लगता है कि उनकी जो सियासी जमीन है उसको खतरा अगर किसी से है तो वो कांग्रेस से सबसे पहले खतरा है, क्योंकि कांग्रेस दलित और मुस्लिम का जो गठजोड़ है उसका वो वोट बैंक उनसे छीन सकती है। और अभी आप इस बात को देखेंगे कि मायावती ने उत्तर प्रदेश के अंदर जो अपना गठबंधन बनाया है उसमें मुस्लिम्स और दलित को अच्छा प्रतिनिधित्व दिया है, खासा प्रतिनिधित्व दिया है। ऐसी स्थिति में जब बीएसपी समाजवादी पार्टी से अपना नाता तोड़ चुकी है तो मायावती अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाने की तैयारी कर रही हैं और इसमें उन्हें जो सबसे बड़ी बाधा, सबसे बड़ी रुकावट समझ में आती है वो प्रियंका गांधी हैं। और माना जा रहा है कि इस वजह से मायावती लगातार कांग्रेस पार्टी पर प्रवासी श्रमिकों के लिए
प्रवासी श्रमिकों के लिए बसों का मसला हो, इन मसलों पर लगातार कांग्रेस पर ज्यादा हमलावर है मुकाबले बीजेपी के। ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश के अंदर जब अभी 1.5 साल का समय है विधानसभा चुनाव में, उससे पहले इस मुद्दे को लेकर लगातार सियासत जोरों पर है। और इस सियासत में देखना यह होगा कि क्या बहन जी अपने जो रुख है उसको थोड़ा बदलती हैं। हालांकि उन्होंने बीजेपी पर भी अटैक साधा है, लेकिन कांग्रेस पर वो जैसा मैंने कहा कि वो ज्यादा हमलावर दिखाई दी हैं। हालांकि मायावती ने इस तरह के आरोपों से पूरी तरह इनकार किया है और उन्होंने कहा है कि प्रवासी मजदूरों की आड़ में जिस तरह बीजेपी और कांग्रेस राजनीति कर रहे हैं वो उसके खिलाफ है और उसी के खिलाफ उन्होंने बोला है। लेकिन देखना यह होगा कि आने वाले समय में कि बसपा और कांग्रेस उत्तर प्रदेश में किस तरह एक दूसरे के सामने होते हैं और इस सब के बीच में समाजवादी पार्टी किस तरह अपने सियासी वजूद को जिंदा रख पाती है। सत्यहिंदी.com में आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।